Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is pronouns. तो इससे पहले बच्चों हमने क्या किया था? Noun किया था. अब हम कर रहे हैं pronoun. I hope definition आपको clear हो गई होगी. Different types के हमने pronouns पढ़े और with the help of example हमने यहाँ कोशिश करी है आपको समझाने की. फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? तो प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? कई बार हमने रिपीट करा है. आई होप सारे बच्चों को लर्न हो गई होगी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जो नाउन के प्लेस में हम यूज करते हैं, जैसे आपका नाम में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ही. शी लड़की है तो शी, लड़का है तो ही. इसी तरह से डिफरेंट हमने प्रोनाउंस पढ़े थे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा हमने, सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के पढ़े डिटेल में. क्लियर बच्चों? अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों. स्टीफन यहाँ पे क्या है? ये नाउन है और ये क्या है? प्रोनाउन है. तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज करे हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं इफ यू फ्रेम अ सेंटेंस. जब आप कोई सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन कैसे हम यूज करते हैं. तो अभी हमने दो पढ़े हैं तो आपको दो पता होने चाहिए. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा था बच्चों, स्टीफन क्या है आपका? नाउन. बट नाउन की जगह हमने यहाँ क्या यूज करा है बच्चों? ही. ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन. हिज भी क्या है आपका? प्रोनाउन है. क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमने प्रोनाउन पढ़े हैं, तो आप भी जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप फाइंड आउट करो, क्योंकि अभी हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है. क्योंकि प्रोनाउन हमने डिफरेंट पढ़े हैं. रिफ्लेक्सिव भी पढ़ा है हमने, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़े हैं. तो किस तरह से उनको हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे हिज, हर, हमने ये सारे पढ़े हैं. तो कहाँ पे यूज होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं वो ऑलरेडी वी डिस्कस यस्टरडे. क्लियर? ये डिफरेंट टाइप्स के हैं और कौन कौन से हम यूज करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ. पॉसेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, माइन. तो ये आप जरूर नोट डाउन करें जिससे आपको क्लियर हो कि कौन कौन से हमारे प्रोनाउन होते हैं. जैसे दिस और दैट. कंफ्यूजन होता है कि एडजेक्टिव में भी हम यूज करते हैं और प्रोनाउन में भी यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं ये हमने कल जो है डिस्कस करा था बच्चों इन द प्रीवियस लेक्चर. दिस और दैट अगर हम नाउन के साथ यूज करते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है. बट अगर हम इट इज यूज फॉर नाउन देन इट इज कॉल्ड योर प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हमने कल डिस्कस करा था, रिवाइज भी किया था आपका. नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं. जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप एक अपनी कॉपी में नोट डाउन करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है. वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव उससे पहले पढ़ा था. दोनों में डिफरेंस बताए थे कि माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर क्या है आपके एडजेक्टिव हैं. बट अगर माइन और एडजेक्टिव कब होंगे? जब हम नाउन से पहले यूज करेंगे. क्लियर? हर्स होगा माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर, देयर. तो ये क्या है आपके? पॉसेसिव प्रोनाउन है. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डिफरेंस क्या है दोनों में. इसको हम नाउन से पहले यूज करते हैं, बिफोर नाउन, देन इट इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव. क्योंकि एडजेक्टिव क्या करते हैं, अभी लेटर जो नेक्स्ट टॉपिक इज योर एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव हमेशा क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन को. क्लियर? तो पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में यही डिफरेंस है कि इट इज यूज बिफोर नाउन. तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा? माई प्लस नाउन. तो कोई भी नाउन लिखें, माई बुक लिखें, माई साइकिल लिखें, माई कंप्यूटर लिखें, राइट? तो यहाँ पे हमें नाउन को यूज करना है. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यही डिफरेंस है. इट इज यूज फॉर नाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज फॉर नाउन, बट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नाउन. नाउन से पहले अगर दैट आता है,
दिस आता है, दोज आता है, दीज आता है, तो क्या कहलाएंगे बच्चों? वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्लियर? व्हेन इट इज यूज फॉर नाउन, जैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज द साइकिल, साइकिल इज योर नाउन, तो नाउन के लिए दिस यूज करा है, दैट इज व्हाई इट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोनों में साइड बाय साइड डिफरेंस इसीलिए बताया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दिस क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, या दीज फोर, दीज दैट दोज, यही डिफरेंस है कि इट इज यूज फॉर नाउन, but demonstrative adjective is used before noun, noun से पहले हम उसको यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स की पढ़े थे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ा था बच्चों हमने रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, that। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि हु, whom, whose हम किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। विच किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? एनी एनिमल्स एज वेल एज फॉर नॉन लिविंग थिंग, थिंग्स विदाउट लाइफ। क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराया था, दैट इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल्स एज वेल एज फॉर नॉन लिविंग थिंग। क्लियर? थिंग्स के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया था, क्योंकि अभी आगे विच, होम, इंट्रोगेटिव भी आएंगे आपके प्रोनाउन, और डिफरेंस यही है बच्चों कि इनको हम यूज करते हैं डिफरेंट वे में। हु, होम, हुज इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल के लिए विच यूज करते हैं, डॉग विच इज ब्लैक माइन, यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, द डॉग हु इज ब्लैक इज माइन। क्लियर? यहाँ पे यही रिलेटिव प्रोनाउन को आपको समझाने की कोशिश करी है। द मैन क्या है यहाँ पे? नाउन है। अब नाउन से किससे संबंध है उसका? रिलेशन किससे? हु से। तो हु क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि किससे कनेक्ट है? द मैन, मैन के बारे में हम बता रहे। लिव्स नेक्स्ट टू द मैन हु लिव्स, हम ये नहीं बोलेंगे द मैन विच लिव्स, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? विच कहाँ यूज करते हैं? ओनली फॉर एनिमल्स, राइट? या कोई नॉन लिविंग थिंग होती है उसके लिए हम यूज करते हैं विच। अदरवाइज हु, होम, हुज इज यूज फॉर ए पर्सन, इज अ टीचर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? पर्सन के लिए यूज करा है रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट इज योर हु, ऑब्जेक्टिव क्या है? whom, हु अगर हमारे जो है यहाँ पे नहीं है, बट whom और हु क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, और पॉसेसिव whose। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कि एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? हु इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, द मैन इज योर टीचर, सॉरी नाउन, टीचर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक कंबाइन जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करें। जितने टाइप्स के आपके जो है प्रोनाउन हैं उनको यहाँ पे, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में और इनमें क्या डिफरेंस है ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड आपका जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज योर आई, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चों? मी। और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। तो डिफरेंस देखें। और अगर पॉसेसिव हम प्रोनाउन बनाएंगे तो ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव है। जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्या है बच्चों? आपके एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिससे आपकी ओनरशिप पता चल रहा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, राइट? माइन, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा आई, मी, माइन, बट यहाँ पे क्या है? ये आई क्या है आपका? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हमने डिटेल में इसको पढ़ा है बच्चों, अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बट अगर हम माई बुक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में और इनमें क्या डिफरेंस है, पॉसेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, नाउन से हम पहले यूज करते हैं, और अभी हमने एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था। तो पॉसेसिव प्रोनाउन
माई प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर? माइन, योर्स, हिज। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, माई का माइन हो जाएगा प्रोनाउन में, योर का योर्स, हिज एज इट इज रहेगा, हर हर्स, इट्स आर आर्स, योर योर्स, देयर देयर्स। क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, yourself। तो इसको सारे चार्ट को जो है आप क्या करें, इसको नोट डाउन करें इन योर नोटबुक। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, विच। इंट्रोगेटिव मीन्स जब हम प्रश्नवाचक, प्रोनाउन हु, विच, whom, whose, that। Let's see the example who are playing cricket। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, who are playing cricket, कि कौन जो है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे हमने who को कैसे यूज करा है, as a subject। whom object, whom has he invited। तो यहाँ whom को कैसे यूज करा है, as a object। whose possessive, whose is that car। ये किसकी है, possessive means ownership, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये possessive, बट क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन पुट करा है। क्लियर? नेक्स्ट है विच, सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, और विच जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था कि किसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विच इज योर बुक, विच दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। व्हाट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज करते हैं। व्हाट हैव यू बॉट टुडे, व्हाट इज योर फादर, आपके फादर क्या है। तो हम डिफरेंट टाइप्स में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, क्योंकि WH वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं, क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इनको डिफरेंट वे में हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। विच किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स एज वेल एज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। बट एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट हम क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, हु, होम, हुज हमने पहले भी यूज करा है, बट वहां पे हमने कैसे यूज करा है, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? और यहाँ हमने कैसे यूज करा है बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन पुट करें। व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, व्हाट को हमने एज अ सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट यूज करा। व्हाट हैव यू बॉट टुडे, व्हाट इज योर फादर। whom हमेशा ऑलवेज यूज विथ प्रपोजिशन। हमेशा whom जब यूज करेंगे एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो हम कैसे यूज करेंगे, प्रपोजिशन के साथ यूज करेंगे। क्लियर? प्रपोजिशन प्लस whom। to whom are you talking, by whom was the Ramayana written, was the Ramayana written। तो हमने यहाँ पे whom के साथ पहले क्या यूज करा है बच्चों, प्रपोजिशन को यूज करा। तो ऑलवेज आपने माइंड में एक बात को जो है, माइंड में कीप इट इन माइंड, कि ऑलवेज यूज whom विथ प्रपोजिशन। तो पहले प्रपोजिशन यूज करेंगे, देन आफ्टर दैट whom। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लुक एट दीज पिक्चर्स। तो यहाँ पे क्या है, हु इज कॉलिंग, हु इज कॉलिंग। तो हु क्या है यहाँ पे, हु इज कॉलिंग मीन्स कौन बुला रहा है। तो एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज करा है। When can I go on vacation, कि मैं कब जो है इस वेकेशन में, छुट्टियों में जा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, when। What is making that sound। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, when यूज करा है, और यहाँ पे पिक्चर बनी है, when can I go on vacation। नेक्स्ट है बच्चों what is making that sound। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट करें, तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं सारे क्या है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव। दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाउ डू आई स्टॉप द बेबी फ्रॉम क्राइंग। मैं कैसे रोक सकता हूँ बच्चे को रोने से। वेयर शुड आई गो, व्हाई आर यू एंग्री, विच डिश शुड आई चूज। हु, अब यहाँ पे देखो और भी ज्यादा इसको क्लियर करने की कोशिश करिए, तो सारे बच्चे ध्यान दें।
हु को हमने किसके लिए यूज करा, पर्सन। वेयर, पोजीशन और प्लेस, तो हमने जहां पे भी वेयर को यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे, कोई पोजीशन के लिए या प्लेस के लिए यूज करेंगे। व्हेन हमेशा टाइम के लिए, ओकेशन के लिए या मोमेंट के लिए। जैसे हमने यहाँ पे करा व्हेन कैन आई गो ऑन वेकेशन, तो यहाँ पे क्या है हमारा, समय के लिए है या क्वेश्चन या मोमेंट के लिए हमने ओकेशन की, वेकेशन में मैं कहाँ जा सकता, कब जा सकता हूँ। क्लियर। वाई, रीजन, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं, वाई। क्लियर। तो वाई यहाँ पे पूछा है, वाई आर यू एंग्री, हम रीजन पूछ रहे हैं कि भाई तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, राइट। वेयर शुड आई गो, प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें बच्चों कि who कहाँ यूज करते हैं, वेयर कहाँ यूज करते हैं, व्हेन कहाँ, वाई, रीजन और एक्सप्लेनेशन, व्हाट, स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखें हम व्हाट, व्हेन, व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड, हम पर्टिकुलर पूछ रहे हैं कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है। व्हिच, चॉइस, ऑल्टरनेटिव्स, हाउ, वे, मैनर, फॉर्म। तो इसको आप सारे बच्चे नोट डाउन करें, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मे भी बुक में नहीं मिलेंगे, तो इनको लर्न करें, नोट डाउन करें, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम कहाँ यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट मीन्स जैसे मैंने बोला आपको, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, nothing, few, much, इसमें क्या है, ये indefinite। तो indefinite pronoun, यहाँ पे let's see the examples. It's hard to say somebody, indefinite pronoun कहते हैं इनको, is good but still nobody can replace. Sometimes I just need someone to talk to. It is easy to learn something. She needs to find somewhere. We should not slight anybody. तो ये डिफरेंट जो है हमारे इनडेफिनेट क्या है, प्रोनाउंस है। Anywhere, but no, no one wants, nothing, nowhere near the sea. तो यहाँ पे देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउंस, everybody needs someone to love, everyone needs friends, सबको जो है everyone, तो क्या है इनडेफिनेट है क्योंकि हम सबके बारे में बात, everyone, everything about you is amazing. I have been everywhere. तो ये all these words are your indefinite pronoun. तो यहाँ पे आप नोट डाउन करें, everyone और everybody refer to more than one person, एक से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं, but as words they are grammatically singular. But grammatically हम जो है everyone किसके लिए यूज करते हैं, for singular. Similarly distributive pronoun, distributive होता है each, either, neither. क्या है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन ऑर्डर टू ग्रुप्स रिलेटेड पीपल और ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इनटू लार्ज होल्स। अब ग्रुप में ही बोलेंगे, ईच इज यूज्ड टू रेफर टू ईच नंबर ऑफ ए लार्ज ग्रुप। कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ईच। ईदर इज यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, यहाँ पे हम नंबर के लिए यूज करेंगे, ईदर इज यूज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स बीइंग रेफर्ड टू इज टू। टू में कंपेयर करेंगे ईदर, और नीदर नेगेटिव आता है। क्लियर। इज ऑल्सो यूज, क्वांटिटी के लिए यूज होता है बीइंग रेफर्ड टू, ये पॉजिटिव, और इसमें क्या आता है, नेगेटिव। इट मीन्स, अब यहाँ पे लेट्स सी द एग्जांपल, ईच ऑफ अस कुड नॉट प्ले वेल। हम सबकी बात कर रहे हैं कि ईच ऑफ अस, क्लियर, कुड नॉट प्ले अस, तो पूरा ग्रुप है और उसमें हम कह रहे हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं। ईदर ऑफ दोज स्टूडेंट इज एट द टॉप। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है बच्चे हैं, ईदर ऑफ दोज, कि उनमें से एक, ईदर ऑफ दोज कहाँ पे है, स्टूडेंट एट द टॉप। नीदर के लिए हम नेगेटिव आता है यहाँ पे, नीदर ऑफ द टू वुमेन इज अ गुड टीचर। दोनों में से या वुमेन में से कोई भी जो है गुड टीचर नहीं है, तो नेगेटिव आ रहा है इम्पैक्ट उसका, और ईदर फॉर पॉजिटिव। शी हैज नन ऑफ द क्वालिटीज नीडेड टू बी अ गुड एम्प्लॉय। एनी गर्ल कैन वेयर, यहाँ पे ये बच्चों ये है, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ से बच्चों इसको
each of the students. She wore neither of the dresses. Hair is green. तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये पिक्चर देखें आप तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा बच्चों। यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो 1 2 3, और हम क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि क्लास में जितने बच्चे हैं सबको प्रिंसिपल ने कॉल करा है। तो ईच इज यूज फॉर ए लार्ज ग्रुप, नंबर्स ऑफ लार्ज ग्रुप, सबको बुलाया है प्रत्येक को। तो यहाँ पे पिक्चर में देखें, इसको भी बुलाया, इसको भी बुलाया, जितने भी हैं क्लास में प्रेजेंट सबको प्रिंसिपल ने क्या करा, कॉल। तो ईच किसके लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ अ लार्ज ग्रुप। अब दूसरा देखें आप, नीदर। अब नीदर में देखो दो चीजें बनी है और दोनों में मैंने क्रॉस लगाया है। क्यों लगाया है कि नीदर में से, दोनों में से कोई भी उसने ड्रेस नहीं पहनी है। शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस, दो ड्रेसेस हैं और दोनों में से एक भी उसने नहीं पहनी है। तो लुक एट दिस पिक्चर तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इसमें सबको बुलाया गया है, पूरे लार्ज ग्रुप है। तो ईच वर्ड इज यूज, नीदर यूज करा है क्योंकि दोनों ड्रेस में क्रॉस हैं, उन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं पहनी। शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस। नेक्स्ट है ईदर ऑफ द कार ही हैज इज ग्रीन। अब यहाँ पे कितनी कार बने हैं बच्चों, दो। टू से कंपेयर कर रहे हैं और दो में से जो उसके पास कार है पॉजिटिव है कि वो कैसी रंग की है, ग्रीन कलर की है। रेड और ग्रीन दो हैं और दोनों में से एक कैसी है उसकी, ईदर ऑफ द कार ही हैज इज ग्रीन। क्लियर बच्चों। तो पिक्चर में देखें, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच इज यूज फॉर नंबर ऑफ ए लार्ज ग्रुप, ईदर इज यूज किसके लिए, क्वांटिटी ऑफ द नाउन, राइट। बीइंग रेफर्ड टू इज टू, दो होगा कंपेयर, और ये क्वांटिटी ऑफ नाउन बीइंग रेफर्ड टू टू, इट इज नेगेटिव। जैसे हमने यहाँ कहा कि दो ड्रेस हैं, दोनों में से एक भी नहीं पहनी है। क्लियर। अब जो यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे प्रोनाउन की। अभी हमने प्रोनाउन पढ़ा है, जिस अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डिड यू सी देयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, whom did you see there, कि तुमने वहां पे किसको देखा। who नहीं आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, who। they wish to avenge dash on their enemy, तो क्या आएगा यहाँ पे, themselves। do you trust the most, whom do you trust the most। the two brothers help, क्या लिखा है यहाँ पे, the two brothers help, क्या आएगा, each other या वन अनदर। तो क्या आएगा, टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। अगर किसी को आता है तो माइक लेके यहाँ पे आंसर बताएं। टाइम एंड टाइड विल वेट फॉर, ये एक जो है इडियम है, आप बता सकते हैं अगर किसी को आता है इसका आंसर। टाइम एंड टाइड विल वेट फॉर नो वन या नन आएगा, नन। आई नो द पर्सन whom you suspect dash being a naughty girl was often whipped by my mother। आई आएगा या मी आएगा, आई बीइंग, क्योंकि मी जो है स्टार्ट नहीं होता कोई भी सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या करें, माई फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो हम क्या यूज करेंगे, ईच। अभी मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वेयर इज द पर्सन whom,
तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर हाउस इज सिचुएटेड अपोजिट टू। अब देखो यहाँ पे हर हमने किसके साथ यूज करा है, नाउन के साथ यूज करा है, तो ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्लियर, अपोजिट टू माइन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन है। ओनली dash who are intelligent will pass the test. Only those, ये क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज हु आर इंटेलिजेंट विल पास द टेस्ट। वन शुड नॉट वेस्ट one's time in idle talks. This is their house, and the one at the end of the street is also theirs. Possessive, their का क्या हो गया, theirs, उनका। Possessive, his appointment is in the morning, hers is, अब hers है यहाँ पे, hers क्या हो गया बच्चों आपका, possessive pronoun। There is no one but me, he is not more industries, he has not, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करा है बच्चों। Then I am, you met none of those, he was displeased at me, I am one of those who cannot describe what they do not see. Clear? He told me his address, which I wrote down in a notebook. तो इस तरह से आपको यूज करने हैं pronoun, different types of pronoun. Already we discussed in detail. हमने एक एक जो है पढ़े हैं कि कौन से आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो उनको जो है घर में जाके आप लोग रिवाइज करें और देखें कि किस तरह से आपको यूज करने। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है एक बारी और रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव में भी हम इनको यूज करते हैं, बट कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। तो सिंपल सा है कि दैट विच एनिमल्स आर थिंग विदाउट लाइफ, रिलेटिव है। किससे रिलेशन है इनका, आपका नाउन से है। द बॉय हु केम हियर इज अ बॉय, तो किस तरह से यूज करना है, या आई हैव अ सन हुम आई लव यू, तो यहाँ ये क्या है आपके पॉसेसिव। तो आप लोग जब तक घर में इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि हाउ टू यूज दीज प्रोनाउंस। क्लियर? नेक्स्ट सेम है, किस तरह से यूज करना है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। इसको जरूर नोट डाउन करें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनमें और पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। इनको हम कहाँ यूज करते हैं, नाउन से पहले। बिफोर नाउन, प्लस नाउन। इनको कभी भी नाउन के साथ आप यूज नहीं करेंगे।
क्लियर? और कैसे यूज करना है, 1 बाय 1 हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। घर में जाके आप लोग जरूर रिवाइज करें कि हाउ टू यूज दिस प्रोनाउन। क्लियर? ये हमने अभी पढ़ा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आप देखेंगे कि हु, whom, whose, ये सारे वर्ड्स हमने कहाँ यूज करें बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन में। बट इसको हम कहाँ यूज करेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हम यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम कैसे यूज करेंगे? एज अ क्वेश्चन, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्टिव, एज अ possessive। क्लियर? बट जब हम इनको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम कहाँ पे कैसे यूज करेंगे वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे एग्जांपल है, इनको आप जरूर नोट डाउन करें कि क्वेश्चन बनाते समय हु को पर्सन के लिए यूज करेंगे, वेयर को पोजीशन और प्लेस के लिए यूज करेंगे, व्हेन को आप टाइम, लोकेशन, मोमेंट के लिए यूज करेंगे, व्हाई को यूज करेंगे फॉर रीजन एंड एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करेंगे, then we use what, object, which, choice और alternative, how, way, manner, right? इस तरह से आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे बताया गया भी, जैसे बच्चों हमने कहा हु इज कॉलिंग, तो हमने ऑब्वियसली किसके लिए यूज करा है बच्चों? पर्सन के लिए यूज करा। अब हमने यहाँ क्या पूछा है? व्हेन कैन आई गो ऑन वेकेशन, कि हम वेकेशन में कब जा सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या पूछा है? क्योंकि हमें व्हेन कहाँ पे यूज करना है बच्चों? टाइम, ओकेशन। ओकेशन है कि भाई छुट्टियों में मैं कहाँ जा सकता। what is making that sound, स्पेसिफिक हमने बताया कि भाई ये साउंड कहाँ से आ रहा है। how do, what is making that sound, कि क्या चीज है जो ऐसा साउंड कर रही है। how do I stop the baby crying, how means way, manner, कि मैं कैसे जो है I stop the baby from crying। where हमने place के लिए यूज करते हैं, where should I go, कि हम यहाँ पे कहाँ जा सकता हूँ, place के लिए हमने यहाँ पे पूछा है। why is used for reason, कारण बताने के लिए, राइट? वाई आर यू एंग्री, हम पूछ रहे हैं भाई तुम्हें गुस्सा आया, क्यों आया है। तो डिफरेंट जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स को कहाँ पे यूज करने हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो सारे बच्चे नोट डाउन करें। विच किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? चॉइस और ऑल्टरनेटिव्स। अगर क्वेश्चन पूछना है विच डिश शुड आई चूज, तो हम ये नहीं कहेंगे व्हाट डिश, विच डिश, या विच फूड डू यू लाइक मोस्ट। क्लियर बच्चों? तो इनको जो है घर में जाके आप लोग रिवाइज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि प्रोनाउन हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं, नाउन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर इज योर एडजेक्टिव। तो नाउन कर लिए हैं, प्रोनाउन कर लिए हैं, दोनों को रिवाइज करके आएंगे तभी आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा। क्योंकि एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, किसको करता है, किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। तो आपको दोनों टॉपिक जो है क्लियर होने चाहिए, नाउन एज वेल एज प्रोनाउन। राइट बच्चों? तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर adjective. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.